नाजरीन, प्रोग्राम ख्याल और सवाल के साथ आपका मेज़बान आसिम खन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम बहुत संजीदा और रंजीदा है और वो इसलिए है क्योंकि इसका ताल्लुक़ मासूम बच्चियों के साथ है। जी, आज का मौजू जबरी तब्दीली मज़हब। इसको आप बहानाए तब्दीली मज़हब भी कह सकते हैं। होता यूँ है कि आपके गली और मोहल्ले में कोई एक शख्स रहता है या वो आपके घर में आता जाता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे अपने ख़ानदान के फ़र्द जैसा समझते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ दिखावे के लिए करता है। उसकी नज़र आपकी मासूम बच्ची पे होती है, जिसे आप एक छोटी सी गुड़िया खिलौनों से खेलने वाली समझ रहे होते हैं। कोई और उसे किसी और नज़र से ही देख रहा होता है और फिर वो तोहफ़ों के ज़रिए, तारीफ़ों के ज़रिए या किसी भी तरीके से उस मासूम बच्ची को वरगलाता है, उसे अगवा करता है। और जब कानून और इंसाफ का सामना करने का वक्त आता है तो फिर वो मज़हब का बहाना बनाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग मज़हब के हवाले से बहुत जज्बाती हैं। जब इस हवाले से कोई बात होती है तो लोग सच और झूठ की तह तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो जज्बाती हो जाते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं कि ऐसी सूरतों में कत्ल करना भी बहुत ही आम और मामूली बात होती है। पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर पे मसीही जो हैं, उनको अपने मुसलमान बहन भाइयों पे बहुत ज़्यादा मान था और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो समझते थे कि ये भी हमारे साथ हिंदुस्तान में अक़लियत थे और ये अक़लियत के दुख और दर्द को समझते हैं, इसलिए ये हमारे दुख और दर्द को समझेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान में अच्छा सलूक करेंगे। आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की तामीर से तश्कील तक मसीहियों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पाकिस्तान के स्कूल्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, इसमें मसीही अक़लियत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये एक लंबी बहस है, इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन चूंकि वो आज का मौजू नहीं है इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा। दूसरी मिसाल है 14 अगस्त की। जब 14 अगस्त आता है तो पाकिस्तान में जितने भी चर्चेस हैं वहाँ पे झंडियाँ लग जाती हैं। हालांकि वो एक इबादत गाह है, लेकिन उस दिन उस इबादत गाह को जो है वो सोशल प्रोग्राम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें झंडियाँ लगाई जाती हैं। उस दिन का सरमन जो है वो फादर साहबान, पादरी साहबान जो हैं, पास्टर्स जो हैं, ये सारे इनका मौजू उस दिन पाकिस्तान, उसकी सालमियत और उसके लिए अमन होता है। चर्च के गीत गाने की बजाय मिली तराने उस दिन गाए जाते हैं और उस दिन वतन की मोहब्बत को हर चीज़ से पहले रखा जाता है और ये किसी दिखावे के लिए नहीं किया जाता। ये चर्च की चार दीवारी के अंदर, चर्च के अंदर होता है, कोई इसे देख नहीं रहा होता और ये सारा कुछ पूरे दिल से, पूरे जज्बे के साथ किया जाता है। ये बात सच है कि हर बालिग शख्स को यह हक है कि वो कोई भी मज़हब अपना ले, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हर बालिग शख्स को यह हक है कि वो कोई भी मज़हब अपना ले, या ये कानून जो है इसका इतलाक़ सिर्फ मासूम बच्चियों पे ही आके होता है। देखें, मज़हब को फैलाने के जो सबसे अहम तरीके हैं उनमें है अच्छे रवैये और अच्छे अमाल। जब इंसान का रवैया अच्छा होता है, उसके अमाल अच्छे होते हैं, तो फिर आपको तबलीग करने की, प्रीच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लोग आपका अच्छा रवैया, आपके अमाल देख के आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ज़बरदस्ती बच्चियों को अगवा करना जो है ये जुर्म है। ये किसी तरह से भी मज़हब का प्रचार नहीं है। देखें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के या किसी को कोई पैसे दे के, राशन दे के
मज़हब में दाखिल करना जो है ये सही तरीक़ाकार नहीं है, क्योंकि इससे लोग ज़रूरियात की वजह से किसी मज़हब का हिस्सा बनते हैं, दिल से नहीं। असल तब्दीली तब होती है जब इंसान किसी मज़हब का मुतालिया करता है, उससे मुतासर होता है, तो फिर वो अपना मज़हब तब्दील करता है। और ये एक बहुत ही मैच्योर स्टेज पे जाके होता है। ये छोटी बच्चियां ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं सोच रही होती। उनकी तो सोच होती है कि उनको नए कपड़े मिल जाएं, नए जूते मिल जाएं, नए खिलौने मिल जाएं, भाई बाहर से आता हुआ उसके लिए खिलौना ले आए, बाप बाहर से आता हुआ आइसक्रीम ले आए। फिर वो बापू के आंगन में खेलने वाली एक छोटी सी गुड़िया 10-12 साल की अचानक गायब हो जाती है। अंदाज़ा करें कि माँ बाप पर उस वक़्त क्या बीतती है। पाकिस्तान में तो लोग जब अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटी अपनी पसंद से शादी करती है तो पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो है वो आंसुओं में डूब जाते हैं, भाई रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। हालांकि अपनी मर्ज़ी से दो ख़ानदान शादी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बेटी की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है। फिर बेतहाशा जहेज़ दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें तोहफ़े तोहफ़ देते हैं ताकि बेटी खुश रह सके। फिर जब वो अपने घर चली जाती है तो फिर भी लोग कॉल्स करते हैं, उसका पता दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने घर में खुश है भी या नहीं। इतना कुछ किया जाता है। जब अपनी मर्ज़ी से लोग सब कुछ करते हैं तो अंदाज़ा करें कि एक बाप अपनी बेटी के लिए शाम को आइसक्रीम लेके घर लौटता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी, वो मासूम सी बच्ची जिसके खेलने कूदने के दिन है, घर में नहीं। पुलिस उसकी मदद नहीं करती। वो बेबस और मजबूर थाने में जाता है तो पुलिस उसकी मदद नहीं करती, उसको इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों, भाइयों बहनों, हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, हमारी कल्चर की बदनामी हो रही है। इस बात को ज़रा संजीदगी से देखें, इस बात पर गौर करें और अपने मुल्क को इंसाफ का, मोहब्बत का गहवारा बनाएं। मैंने आरज़ू राजा पे एक गज़ल लिखी थी, आज मैं आप सब की नज़र करता हूँ। खो गया है तेरा पता ऐसे। ये आरज़ू राजा की माँ को रोते हुए देखकर, उसके बाप की यूट्यूब पे इल्तिजाएं सुनकर मैंने ये लिखी थी उनकी फरियाद। खो गया है तेरा पता ऐसे, रेत पर कोई रास्ता जैसे। खो गया है तेरा पता ऐसे, रेत पर कोई रास्ता जैसे। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, आंसुओं से लिखी दुआ जैसे। ऐसे हम घर में सहमे बैठे हैं, ऐसे हम घर में सहमे बैठे हैं, तेज़ बारिश में फाख्ता जैसे। लोग एहसान ऐसे करते हैं, लोग एहसान ऐसे करते हैं कि ना धरती पे हो खुदा जैसे। खो गया है तेरा पता ऐसे, रेत पर कोई रास्ता जैसे। एक नन्ही सी आरज़ू थी मेरी, शजर पे कोई घोंसला जैसे। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, आंसुओं से लिखी दुआ जैसे। खुदा पाकिस्तान की सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब बेटियों को महफूज रखे। खुदा हाफिज़।